एस्टेट 2025 के लाखों स्टूडेंट्स के दिल में एक ही चीज चल रही है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या हम अपना फॉर्म दोबारा से फिल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मैम और आप देख रहे हैं एजुकेटर्स एकेडमी। जैसा कि आप सब में से कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो से जान जाएंगे कि आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। आपका एग्जाम 4th एंड 5th ऑफ जुलाई को डिसाइड हुआ है। जो कमिंग मंथ है 4th एंड 5th जुलाई को आपका एस्टेट का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने हरियाणा में टीचर बनने के लिए एस्टेट का फॉर्म फिल किया था, उनके एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं। दिसंबर में ये एग्जाम फिल हुआ था, ये फॉर्म फिल किया गया था, जिसकी 1 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रही थी और काफी टाइम से इसकी डेट्स क्लैशेस कर रहे थे। उसके बाद अभी जो डेट्स डिसाइड हुए हैं वो 4th एंड 5th ऑफ जुलाई डिसाइड हुए हैं। जिनको पता चल चुका है उन्होंने अपनी तैयारी को तेज कर दिया होगा। जिन्हें पता नहीं था वो प्लीज अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाइए, अपनी प्रैक्टिस लेवल को बढ़ा दीजिए, अपने PYQs पे ध्यान दीजिए। अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो 1st से 5th जो लेवल है, जिसे PRT लेवल बोलते हैं, जो 1st से 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है उन्हें बोला जाता है PRT। देन है TGT जो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। देन है PGT जो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। तीनों की स्ट्रेटजी आपको पता ही होगी। जो स्टूडेंट्स नए इस वीडियो पे हैं, इस चैनल पे नए हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ। हरियाणा में टीचर लगने के लिए हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे HTET कहते हैं, और इसमें जो 150 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, जिसमें तीनों ही लेवल्स पे 150 मार्क्स होते हैं उसके, और 90 मार्क्स लाने इसमें जरूरी होते हैं। 90 से ज्यादा आप कितने भी ला सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट 90 मार्क्स आपके लिए जरूरी होते हैं, तभी क्वालिफाई माना जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, स्कीम की, तो PRT लेवल पे इसमें कैटेगराइजेशन होता है। ECTP आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज आती है 30 मार्क्स की, जिसमें 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है। उसके बाद क्योंकि ये PRT लेवल है, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो इसमें 30 मार्क्स का मैथ भी आता है, 30 मार्क्स की EVS आती है। EVS माने एनवायरमेंटल स्टडीज, और 30 मार्क्स का एक जनरल आपका पेपर आता है, जिसमें आपकी 10 मार्क्स की हरियाणा जीके होती है, 10 मार्क्स की का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग होती है। एक पीछे जो है आपको इंफोग्राफिक मैं शो करूंगी, उससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद TGT लेवल पे भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं जो टीचर्स TGT लेवल पे होते हैं। तो इसमें वही CDP आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज आती है 30 मार्क्स की, जिसमें 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 15 मार्क्स की हिंदी आती है। और जो सब्जेक्ट होता है जो आपने बीएड में रखा होगा और जो आपने फॉर्म में फिल करा होगा, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपकी, क्योंकि सब्जेक्ट आपको आपके जो 90 मार्क्स हैं उसे दिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके बाद जो जनरल पोर्शन है वो तीनों ही लेवल पे सेम होता है, जिसमें 10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके आती है, 10 का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और 10 मार्क्स का आपकी रीजनिंग आती है। वो तीनों में ही सेम है। उसके बाद PGT लेवल जो 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए जो स्कीम होती है एग्जाम की, वो होती है कि 30 मार्क्स की आपकी CDP आएगी, 30 मार्क्स वही सेम लैंग्वेज के होते हैं, 50 मार्क्स इंग्लिश एंड 50 मार्क्स हिंदी। सब्जेक्ट वही 60 मार्क्स का आता है। जैसे किसी को हिस्ट्री का टीचर बनना है, हिस्ट्री का लेक्चरर बनना है, तो उनके लिए हिस्ट्री आएगी। जिन्होंने पॉलिटी भरा होगा उनके लिए पॉलिटी आएगी, और जो भी जिसने मैथ्स भरा होगा उनका मैथ आएगा। जिसने जो भी सब्जेक्ट भरा है, वट सब्जेक्ट इज योर्स, तो उसी अकॉर्डिंग पेपर आता है। और जो 30 मार्क्स का होता है, जो जर्नल होता है, उसमें 10 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है और 10 मार्क्स की हरियाणा जीके आती है। तो ये हुई स्कीम। अब बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म है वो आपका रीओपन होगा या नहीं। देखिए, इसकी ऑफिशियल देयर इज नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑफिशियल हरियाणा बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि फॉर्म रीओपन होंगे, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म रीओपन होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म फिल करना है, जो भी एस्टेट की तैयारी करने वाले थे या करना चाहते थे, किसी वजह से अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए, वो अभी अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और ये आपके लिए बेस्ट चांस होगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि इस बारे में कि जो टीचर्स इन सर्विस में हैं उनके लिए भी एचटेट जो है टेट की अनिवार्यता की गई है। तो इस वजह से इस बार का जो एस्टेट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हरियाणा के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी जरूरी हो गया है कि उन्हें टेट करना अनिवार्य है। तो जो भी टीचर्स इन सर्विस में होते हुए इस टेस्ट को देना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए कि अगर फॉर्म रीओपन होते हैं और आप फॉर्म भर पाए तो आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। PYQ सारे करिए, प्रैक्टिस पे जितना ध्यान देंगे उतना ही एग्जाम में आपके लिए इजी रहेगा। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी
इस एग्जाम को देने वाला है उस तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है, नथिंग एल्स। इसलिए पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।